हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास बायोलॉजी से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए वीडियो लेक्चर को आप एक बार पूरा जरूर देखें। और इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो हम क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हमने लिया बच्चों क्वेश्चन पेपर सन 2020 का है बच्चों। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सन 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन पेपर से देखिए सन 2020 का क्वेश्चन पेपर, इस बात को याद रखें, यानी अब से 3 साल बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी इस पेपर के 3 साल बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में। तो इसका मानना है बच्चों ये कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों इस क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, यानी हर 3 साल में बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बोर्ड में। तो चलिए देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखिए समझे बात को। अनुवांशिक कोड पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन है आपका। इसका अगर आप जवाब देते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके अथवा में बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है ये। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे दे रखे हैं हम लोग को। क्या देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये जो टिप्पणी आप लिखोगे बच्चों, इसके लिए आपको कितने बच्चों 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या देखिए, लिंग संलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए, और इसके लिए बच्चों आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों मिलकर के बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, चाहे इन दोनों को कर लीजिए। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो सिंगल क्वेश्चन होता है बच्चों, इस सिंगल क्वेश्चन को अगर आप पूरा करोगे तो कम से कम 2.5 से 3 पेज भर जाते हैं आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए। लेकिन अथवा में जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे होते हैं बच्चों, इसमें बहुत कम लिखने के बाद ही आप लोग को 2.5 नंबर मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं ये दोनों जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें आप बहुत कम लिख करके ही 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इनको मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक बच्चों हमारा क्या है, पहला टॉपिक बच्चों यही है, डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसका देखिए क्या आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना, वो मैंने नोट्स पहले ही बना करके रखा है, और आप भी मेरी तरह अगर लिख करके आते हैं, ठीक है, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है इसके में, इसमें देखिए देखिए हेडिंग लगाएंगे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी जो आपका टॉपिक था। ठीक है, लिखना क्या है, प्रत्येक जीव के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। फिंगरप्रिंट आपने देखा होगा, ये जो आपका फिंगर लॉक होता है, आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, अगर किसी का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो वो किसी दूसरे से खुलता ही नहीं है। समझ में आ रहा है, ये उसी की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, अंगुली के शीर्ष पर, आपने देखा होगा। ठीक है, कहाँ लगाते हैं, देखो यहाँ, ये कहाँ होते हैं बच्चों, ये होते हैं फिंगरप्रिंट। कहाँ होते हैं बच्चों, इन स्थानों पर होते हैं। इसी को उन्होंने कहा शीर्ष का, यानी आधार कार्ड भी अगर देखो हम लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, बैंक से अगर पैसा निकालें कहीं से तो अंगूठा लगाते हैं, लगाते हैं, तो फिंगरप्रिंट कहाँ होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, इन शीर्षों पर होते हैं, इन उंगलियों के शीर्षों पर। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो वही बात यहाँ चल रही है, प्रत्येक जीव के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, शीर्ष का मतलब आगे की ओर ये जो स्थान होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, होते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता रहा है। ठीक है, चूंकि इन्हें शल्य चिकित्सा होता है बच्चों, सर्जरी वगैरह। ठीक है, क्योंकि इन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, अतः वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में व्यक्ति की पहचान करने के लिए, व्यक्ति की पहचान करने, अतः पहचान करने के लिए डीएनए अंगुली छापन काम में लेते हैं। यानी जो यहाँ पे दो लिखा देखिए, अतः वर्तमान में व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए अंगुली छापन काम में लेते हैं, जिस कारण इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। यानी जो आप हम लोग यूज जो करते हैं, मोबाइलों में फिंगर लगाते हैं, या फिर आधार कार्ड पे जो अपने अंगूठे का जो या उंगली का जो फिंगर लगाते हैं, उसी की यहाँ बात चल रही है। ठीक है, तो ये कहा गया है वर्तमान में व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए अंगुली छापन काम में लेते हैं, जिस कारण इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, क्योंकि यही तो आपका टॉपिक था। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए में क्षारकों का क्रम होता है वो अद्वितीय होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए में, प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में, यहाँ पे के शब्द होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा,
ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है। इसे किसी भी शल्य चिकित्सा यानी किसी भी सर्जरी द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो बच्चों इतना आपको लिख करके आना होता है, ठीक है। तो इतना अगर आप बच्चों लिख करके आते तो 2.5 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं तो कितना छोटा सा इसका थ्योरी है, ठीक है। और आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों 2.5 नंबर में आपको बच्चों बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। तो ये बच्चों आपके 2.5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, अगर बच्चों आप इतना करके आते हैं तो। एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, इसलिए आप इसको भी जरूर तैयार करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या था, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। ये था बच्चों लिंग सहलग्न वंशागति की व्याख्या करनी है, ठीक है। बड़ा आसान इसकी लैंग्वेज में देखिए मैंने समझाने का प्रयास किया। चलिए समझते हैं दूसरी टॉपिक को भी। तो देखिए मैंने वही हेडिंग बच्चों यहाँ पे लगा रखा है, क्या देखिए, लिंग सहलग्न वंशागति की व्याख्या, ठीक है। देखिए मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। मनुष्य में जो 23 जोड़ी के होते हैं बच्चों गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं, ठीक है। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं बच्चों? 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। जैसे 22 जोड़ी जो होते हैं बच्चों समजात होते हैं, जिसे हम क्या होते हैं बच्चों? ऑटोसॉम्स कहते हैं, जिन्हें हम ऑटोसॉम्स कहते हैं, ठीक है। तथा एक जोड़ी गुणसूत्र इनमें से, हाँ, एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरा? यानी जो 23 में से जो 22 जोड़ी होती है बच्चों वो क्या होते हैं? आपके समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जो आपका 23वां जोड़ा होता है, जो एक जोड़ा होता है ना, एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स यानी क्या होता है बच्चों? लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। 23वां, बात समझ आ रही है आप लोग को? तो 23 में से 22 जोड़ी होगा समजात, और ये जो आपका तीसरा जो आपका 23 है, जो 23वां है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। अच्छा, समजात गुणसूत्र को एक्स एक्स, ये जो कहा था जो 22 जोड़ी होते हैं वो समजात होते हैं ना, तो समजात को बच्चों हम एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तथा लिंग गुणसूत्र को यानी सेक्स क्रोमोसोम्स को पुरुषों में एक्स वाई द्वारा डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो जो आपके जो समजात गुणसूत्र होते हैं बच्चों हम उसको एक्स एक्स से लिखते हैं, और पुरुषों में जो आपका 23वां गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है उसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तथा स्त्रियों में आप देखो, लेडीज में अगर बात करें बच्चों, तो स्त्रियों में एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्त्रियों के अंदर बच्चों, ठीक है, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बच्चों समजात ही होते हैं, कहते हैं बच्चों समजात होते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुषों में क्या होता है बच्चों? 22 जोड़ी तो समजात होते हैं, और एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? और इसलिए कहा जाता है बच्चों कि किसी भी लेडीज से लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो तो इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है बच्चों? इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों लड़के का रहता है। क्योंकि जब किसी पुरुष का, ठीक है, बाई गुणसूत्र किसी लेडीज के एक्स गुणसूत्र में मिलेगा, यानी एक्स बाई जब बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? एक्स बाई अगर जब बनेगा, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? लड़का पैदा होता है। क्या होता है बच्चों? लड़का पैदा होता है इस स्थिति में, ठीक है। जहां बच्चों क्या रहेगा? बाई किसका रहेगा? लड़के का रहेगा, और एक्स का रहेगा बच्चों? लड़की का रहेगा। तो इस स्थिति में क्या बच्चों? लड़का पैदा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मान लीजिए कि लड़के का एक्स मिला, यानी पुरुष का भी एक्स मिला, और लेडीज के अंदर तो एक्स ही होता है, उससे तो बाई मिल नहीं सकता। तो अब बच्चों ये एक्स एक्स जब मिलता है बच्चों, इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है बच्चों? लड़की यानी लेडीज मतलब लड़की पैदा होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो अगर पुरुष का वाई, ठीक है, यानी जेंट्स का वाई और लेडीज का एक्स जब मिलेगा तो एक्स वाई जब बनेगा बच्चों तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। और जब हम पुरुष का एक्स और लेडीज का भी एक्स, ठीक है, यानी पुरुष और महिला दोनों का अगर एक्स एक्स मिलेगा बच्चों तो क्या मतलब आपको ये लड़की, इस कंडीशन में लड़की पैदा होती है। समझ में आ रहा है? तो वही मैं यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो स्त्रियों में एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं 23वें जोड़ी गुणसूत्र पर स्थिति 23वें जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, ठीक है। इसकी इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको इतना सा लिखकर करना, देखिए आप टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, देखिए टोटल बच्चों इतना सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और आप बच्चों आपको केवल इतना करना है, देखिए इतना। इसके अंदर देखो दोनों टॉपिक आ गए, यहाँ तक बच्चों दोनों टॉपिक आ गए, और जिसके लिए बच्चों आप लोग कितने नंबर लेंगे? 5 नंबर, क्योंकि 2.5 नंबर का ये था, तो 2.5 नंबर का बच्चों टॉपिक बच्चों ये हो गया। समझ में आ रहा? तो छोटे छोटे दो क्वेश्चनों ने आपके 5 नंबर तैयार कर दिए। अगर आप बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन करते तो इतने कम लिखने पर आपको कभी भी 5 नंबर एग्जामिनर नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों को विशेष रिक्वेस्ट ये है कि छोटे क्वेश्चनों को भी बहुत ज्यादा महत्व दें, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, ठीक है। आप छोटे नंबर को जब तैयार करेंगे तो बड़े नंबर तो ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी प्रकार के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या, देखिए तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लेकर कहा, देखिए क्या देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों,
मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम को समझाइए। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर पूछा जाता है, 3 या 2.5 नंबर में ये बच्चों पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उम्मीद दिलाता हूं, हो सकता है कि इस बार बच्चे इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और देखिए क्या आपको लिख करके आना, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिख करके दिखाया है, आपको एक्स्ट्रा चीजें याद ही नहीं करनी है, जितना मैंने बताया बस उतना आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग का लगाएंगे प्रभाविता का नियम। क्या देखिए, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो संतानों में इनमें से एक लक्षण प्रदर्शित होता है, दूसरा नहीं प्रदर्शित होने। ठीक है, दूसरा नहीं। ठीक है, एक तो लक्षण प्रदर्शित होगा और दूसरा प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, तो प्रदर्शित होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, प्रदर्शित होने वाले लक्षण को प्रभावी तथा प्रदर्शित ना होने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, देखो जैसे लाल पुष्प वाले पौधे क्या होते हैं बच्चों, प्रभावी होते हैं, तथा सफेद पुष्प वाले यानी सफेद फूलों वाले जो पौधे होते हैं बच्चों क्या होते हैं बच्चों, अप्रभावी होते हैं। पर इतना आपको लिख करके आना होता है, ये था बच्चों मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता का नियम। तो आई होप कि भी अच्छे से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इतना लिख करके आना होता है जिसके लिए आपको 2.5 या 3 नंबर एग्जाम में आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करें स्टैंड। ठीक है, थ्योरी आप याद कर लें। ठीक है, अब इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप नोट में लिख लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला ये भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीन पर टिप्पणी लिखनी है। जीन पर टिप्पणी लिखनी है, बहुत ज्यादा देखिए आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में जीन के बारे में। ठीक है, चलिए आपको इसके में क्या लैंग्वेज आपको एग्जाम में लेकर के आनी है उसको समझ लेते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करने वाली अंतिम इकाई, देखो सुनो, अनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करने वाली अंतिम इकाई को जीन कहते हैं। आपका आंसर यहीं से आया, देखो कितना, इतना भी लिख दिया ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इतनी बात में अगर शॉर्ट में आ गया तो ये। देखिए, हालांकि आपको तो लिखना पूरा है क्योंकि आपका 2.5 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्या देखिए, अनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करने वाली अंतिम इकाई को जीन कहते हैं। रासायनिक रूप से ये डीएनए की बनी होती है, जो जीन होती है जो काय की बनी होती है, ये डीएनए की बनी होती है। ठीक है, साधारणतया एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है। जो जीन होता है ना, वो एक ही लक्षण का निर्धारण करता है। कुछ जीन ऐसे भी हैं, ठीक है, एक से अधिक कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों का निर्धारित करने में सक्षम है। यानी जो आपके जीन होते हैं ना, कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी हैं जो एक से अधिक लक्षण को भी निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में आपको इतना लिख करके आना होता है। तो ये बच्चों आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया और एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर तैयार हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप बच्चों ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने लिखने का तरीका भी बता दिया कैसे आपको लिख करके आना है। ठीक है, तो ये लिखने का बच्चों बहुत बेस्ट तरीका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी साफ सुथरा लिख करके आए, ज्यादा कटिंग ना करें बच्चों कॉपी के अंदर। आप जितना अच्छा लिखेंगे बच्चों उतने अच्छे आपके एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों ये था, ये 2 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थे और एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट थे, इसलिए मैंने ये कराया आप लोगों को। और एक ये क्वेश्चन था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप कि आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक कर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।